माग फलन एवं माग के निर्धारक तत्व। वस्तु की माग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को माग फलन कहते हैं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का माग फलन उस वस्तु को खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। माग फलन डिमांड फंक्शन दो प्रकार का होता है। व्यक्तिगत माग फलन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, बाजार माग फलन मार्केट डिमांड फंक्शन। व्यक्तिगत माग फलन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। व्यक्तिगत माग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। मांग फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। dx = f, कोष्ठ में px, pr, y एंड t। यहाँ dx किसी वस्तु x की मांग, px x वस्तु की कीमत, pr सम्मिलित वस्तु की कीमत, y उपभोक्ता की मौद्रिक आय, t उपभोक्ता की रुचि। यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को जानना चाहते हैं तो हमें अन्य कारकों को स्थिर मानना होगा। अन्य कारक अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच के फलनात्मक संबंध को ही कीमत मांग संबंध अथवा कीमत मांग कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। dx = f, कोष्ठ में px। बाजार मांग फलन मार्केट डिमांड फंक्शन। बाजार मांग फलन वह है किसी वस्तु की बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग विभिन्न निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करता है। बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो और तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। P जनसंख्या का आकार, YD आय का वितरण। इन सभी घटकों या तत्वों को मिलाकर मांग फलन तैयार किया जाता है, जिसका समीकरण निम्न प्रकार है। dx = कोष्ठ शुरू px, pr, y, t, e, p, y, d। जहाँ dx x वस्तु की मांग, px x वस्तु की कीमत, pr सम्मिलित वस्तु की कीमत, y वस्तु के लिए बाजार में सभी उपभोक्ताओं की आय, t उपभोक्ताओं की रुचियाँ, e उपभोक्ताओं की संभावनाएं आशाएं, p जनसंख्या का आकार, YD आय का वितरण। तो ये मांग फलन के बारे में आज आप लोगों से बात की थी। अगला है मांग के निर्धारक तत्व। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ गुड्स, आय स्तर, इनकम लेवल, धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
रुचि फैशन आदि, टेस्ट फैशन ETC। नंबर 7, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो ये मार्क को निर्धारित करने वाले तत्व और मार्क फलन के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताया गया है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।